मनोज जी का ऑपरेशन सफल हो गया है। अब कोई खतरे और चिंता की बात नहीं है। मैंने उन सब के चेहरे पे बहुत खुशी देखी है प्रिंस। सुरेखा जी तो मानो जैसे सातवें आसमान पर थी। एक संतोष, एक तसल्ली उन सब के चेहरे पर है। मनोज जी को दूसरा जीवन मिला है ना, इसलिए। प्रिंस, क्या सोच रहे हैं आप? काश मैं भी माँ के चेहरे की खुशी देख पाता। आपकी बात सुनकर दिल को एक शांति सी मिल गई है। बस एक कसक सी है। काश मैं भी उन लोगों को मिल पाता। चीनू, शोर मत कर। चीनू, चीनू। हरी काका, ये तो माँ की आवाज है। कहीं वो यहाँ तो नहीं? चीनू रुक जा, नानी की बात नहीं सुन। चीनू, चीनू, हॉस्पिटल में इस तरह से नहीं भागते। क्या करता है तू? मैं मारूंगी तुझे। देख, चीनू, 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 चीनू। बहुत बदमाश हो गया तू। किसी के भी कमरे में घुस जाता है। हॉस्पिटल है या प्लेग्राउंड? माफी चाहती हूँ, इस शैतान बच्चे की वजह से आपको तकलीफ हुई। सॉरी बोल। सॉरी। सॉरी।
दिनों के बाद ऐसे सच कर ऑफिस जा रहे हो? सच बताओ, एकदम चिकने लग रहे हो तुम। मैं सच कहूँ आरती, ऐसा लग रहा है जैसे एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का वैसे। नहीं कर रहा तो मैं नहीं। हाँ। माँ बेटा, इतने दिनों के बाद ऑफिस जा रहा है, भगवान का आशीर्वाद लेता जा। भगवान का भी और मेरी माँ का भी। जीता रहे, खुश रहे, सेहतमंद रहे। भगवान मेरे बच्चे को हर बुरी चीज, हर तकलीफ से हमेशा दूर रखे। ये ले, दही और शक्कर चख के जा। वैसे बता रहे हैं, मैं भी आज मंदिर जाके पूरे 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। भगवान की दया से ही तो ये दिन देखने को मिला है। बिल्कुल। हाँ आरती, मनोज का परहेजी खाना और पानी रख दिया? वैसे बता रहे मम्मी जी, मैंने इनसे कह दिया कि ज्यादा दर्द वर्द शुरू हो तो सीधा घर चले आए बस। वैसे बता रहे हैं दामाद जी, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना और सिर्फ उबला हुआ पानी पीना। हाँ वैसे बता रहे पूरा पानी खत्म करके बोतल लाना, वरना भर के ही लाओगे। वैसे बता रहे हैं, बीच बीच में फोन जरूर करते रहना कि सब ठीक है, सब ठीक है। और हाँ वैसे बता रहे हैं, ये दोस्तों वोस्तों के साथ देर तक ज्यादा जाने की। वैसे बता रहे आप दोनों मेरे साथ ऑफिस क्यों नहीं चलती? हाँ हाँ सच्ची चलूं मैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ समझाओ इन्हें, मुझे अपनी जान प्यारी है। आरती चिंता मत करना, समझी? मनोज बेटा, कल तू ऑफिस से अपने लिए छुट्टी ले लेना। कल क्या है? मनोज बेटा, कल राज को हम लोगों से दूर गए हुए पूरे 6 महीने हो जाएंगे। और बेटा तू तो जानता ही है ना, उसका क्रियाक्रम सही तरीके और सही रीति रिवाज के साथ नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर अजीब सा अंदर ही अंदर एक खालीपन लग रहा है। बहुत बेचैनी हो रही थी बेटा मुझे, इसलिए मैंने सोचा पंडित जी को बुलाकर कल घाट पर पूजा रखी जाए। इसलिए हम लोगों को कल सुबह जल्दी निकलना होगा। ठीक है, चलो। सुनिए, हाँ ख्याल रखना अपना। हाँ माँ, फोन मत करना, मैं कर लूँगा। चलता हूँ माँ। बाय बाय। बाय। पगली रख देना। प्रिंस, मैंने पंडित जी से बात कर ली है। उन्होंने सुबह 8 बजे का समय निकाला है और पूजा की सारी तैयारियां मैंने करवा दी हैं। हरि काका, इस पूजा में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये पूजा एक ही रास्ता है जिसके जरिए मैं राज की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ और आज से माफी भी मांग सकता हूँ। एक बात और हरि काका, मेरा लंदन जाने का इंतजाम करिए। अब मैं यहाँ और नहीं रह पाऊंगा। मैं लंदन जाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है प्रिंस, मैं आपका टिकट कटवा देता हूँ। प्रिंस, आपको सुबह 8 बजे घाट पे चलना है।
गृहीत्वा एतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। अर्थात भगवान ये शरीर उठा लेता है, जैसे हवा खुशबू को उठाकर हवा में फैला लेती है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर का जीव को उठा के हवा में छोड़ देता है। नमस्कार कीजिए। अनादे निगनो देवं शंखचक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षं प्रेतमोक्षं प्रदो भवतः। पूर्णाहुति के लिए आप खड़े हो जाइए। काश्यप गोत्रो अश्मत सुतः राजगोयल वसुरूप तर्पत्याम् इदं जलम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः। अब आप खड़े हो जाइए। राज गोयल सपुत्र राजेंद्र गोयल की आत्मा की शांति के लिए, राज गोयल सुपुत्र राजेंद्र गोयल की आत्मा की शांति के लिए, राज गोयल वसुरूप तर्पत्याम् इदं जलम तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः तस्मै स्वदा नमः। प्रिंस यहाँ क्या ढोंग कर रहा है? मेरा भाई तो मुझसे छीन ही चुका है, अब चैन से उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा भी नहीं करने देगा ये। पता नहीं इसे क्या चीज जो यहाँ पर एक नया ढोंग रचना आया है। ये तो हद ही हो गई। जब निकाला था तो सोचा था कि इसकी शक्ल भी नहीं दिखाएगा वो, पर ये तो देखिए जरा इसका ढोंग। प्रिंस, ये क्या तमाशा कर रहे हो तुम यहाँ पर? पहले मेरे भाई की जान लेकर अब उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का नाटक क्यों कर रहे हो तुम? अब ये सब नाटक करके कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा अब। प्रिंस, हमारे परिवार का नुकसान करके ये ढकोसले करने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। प्रिंस, कौन से जन्मों का बदला ले रहे हो तुम हमसे? हमारी आंखों में तुम गुनहगार हो और हमेशा रहोगे। अरे ये सब करके तुम क्या हासिल करना चाहते हो? हाँ, तुमने मेरे बच्चे की जान ली, फिर तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मारने वाले हाथों से की गई पूजा मरने वाले की आत्मा को शांति दे देगी? प्रिंस, इससे पहले कि हमारा हाथ उठ जाए ना, प्लीज चले जाओ यहाँ से। बस कीजिए आप लोग। बहुत बोल चुके आप लोग। इसके लिए आप ये तीखे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, जानते हो कौन है?
जी हाँ, अच्छी तरह जानते हैं हम कि तीखे शब्द किसके लिए निकाल रहे हम लोग। ये तीखे शब्द आपके प्रिंस जे थापर के लिए हैं, जो अपने पैसे और पोजीशन का रौब दिखाकर हमारे राज की जगह लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बात कह देता हूं, आज के बाद अगर आप लोग हमारे जिंदगी के आसपास नजर भी आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाते जाते मेरी भी कुछ बातें सुनते जाओ। भगवान के लिए अब दोबारा हम सब लोगों को अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। ये तो हमारी बदकिस्मती है, नसीब खराब है हमारे के तू हमारे राज की तरह दिखता है। देख, हम लोगों ने अपना बेटा तो खो ही दिया है, हमने जिंदगी से भी समझौता कर लिया है। हमें अकेले अपने दुख में जीने दो। तुझे जहां जाना है तू जा, जिस दुनिया में तू खुश रहना चाहता है खुश रह, लेकिन हम लोगों के सुख चैन को मत छीन। लेकिन तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ, चला जा हम लोगों की जिंदगी से और दोबारा फिर कभी मत आना। चला जा तू यहां से। यही बात